तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैचल होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये लड़की अपनी मॉम के साथ रहती है, लेकिन यहाँ पर इसकी और इसके मॉम की ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही वो माँ बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल पाती। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो अपनी माँ पर बिल्कुल भी बोझ बन चुकी थी। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब वो अपने घर में जा रही होती तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसके घर में कोई अनजान आदमी शराब पीकर गिरा हुआ है, और इस वक्त उसकी मॉम भी उसके घर पर नहीं होती। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो आदमी मैचल के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है। तब यहाँ पर वो आदमी झगड़ा करते हुए उसके बच्चे को कहीं दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मैचल के बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। जिसके बाद अब मैचल अपने बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स को लगता है कि शायद ये चाइल्ड अब्यूज का केस है। जिसके बाद अब ये लोग सोशल वर्कर को फ़ोन करते हैं। जिसके बाद यहाँ उनके आने के बाद मैचल उन्हें समझाने की बहुत सारी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये केस कोर्ट में चला जाता है। जिसके बाद अब कोर्ट की सुनवाई होती है और मैचल अब कोर्ट में जाती है, लेकिन उसे कोर्ट जाने का रास्ता ही नहीं पता था। जिसके बाद अब वो इधर उधर के लोगों से अपना पता पूछ रही होती है। जिसके बाद उसके फ्रेंड के फादर, जिसका नाम एरियल होता है, वो उसे वहाँ पर घूमते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से उसे लेकर जाने लगते हैं। अब गाड़ी में एरियल उससे कहता है कि मेरे घर में बहुत सारी क्यूट पपीज हैं, और अगर तुम वो सारी चीज़ें अपने बेटे के लिए लेकर जाओ तो तुम्हारा बेटा इस बात से तुमसे बहुत खुश होगा। जिसके बाद अब वो माइजल को अपने घर पर लेकर जाता है। अब माइजल जैसे उसके घर के अंदर जाती है, माइजल दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि माइजल बुरी तरीके से फंस जाती है। जिसके बाद अब एरियल उसे रस्सी से बांधकर बुरी तरीके से अपनी घर में ही लटका देता है, और इतना करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि कोर्ट की हियरिंग खत्म हो चुकी होती है, और कोर्ट पर सबको लगता है कि माइजल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, और माइजल की माँ भी इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और इनको लगता है कि शायद इनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाती हैं। अब हम देखते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन माइजल वहीं पर बदकर लटकी हुई है। अब हम देखते हैं कि 2 दिन बाद एरियल वहाँ पर आता है और उसे रस्सी से नीचे उतारता है और उसे खाना भी ज़बरदस्ती खिलाता है, और यहाँ पर वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता, पीटता और टॉर्चर करता है। अब रात हो जाने के बाद माइचल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरियल कैसे भी करके उसे पकड़ लेता है, और इस रात को वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। और हम देखते हैं इसी हालात में माइचल के लगभग 1 महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि एरियल हर रात को उसके साथ इंटीमेट भी होता है, और इसके साथ साथ वो उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता भी है, और इसके साथ बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव करता है, यहाँ तक कि उसे ठीक से कपड़े तक नहीं पहनने देता है। हम देख पाते हैं कि उसने माइचल के लिए रूम में टीवी भी लगवा दिया था। जिसके बाद माइचल दिन रात कमरे में ही बंद रहती थी, और उसका एक ही काम था कि वो वहाँ पर बैठकर बस टीवी को ही देखा करती थी। तब हम देखते हैं कि एक दिन एरियल उसके लिए पपी लेकर आता है, और उसे देखने के बाद वो उसे काफ़ी खुश हो जाती है। अब ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एरियल उसे पकड़ ही लेता है, और वो उसी के सामने उस पपी को मार डालता है। और हम देखते हैं कि फिर से एरियल एक लड़की को किडनैप करके अपने घर पर लेकर आता है, और इस लड़की का नाम अमांडा होता है। और हम जान पाते हैं कि अमांडा की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई गई थी, और टीवी पर उसकी न्यूज़ भी आ रही थी, और माइचल भी ये सारी चीज़ें टीवी पर देख रही होती है। और यहाँ पर एरियल माइचल और अमांडा को अलग अलग रूम में रखता है, और हम देख पाते हैं कि वो अमांडा के साथ भी वही करता है जो कि अब तक वो माइचल के साथ करता आ रहा था। अब दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि अमांडा को ढूंढ कर विफल हो चुकी थी, और अब थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि माइचल फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है। और ये बात जब एरियल को पता चलती है तब वो डंबल से उसकी पीठ में बहुत मारता है, जिसकी वजह से उसका मिस क्रैश हो जाता है, और इस वजह से माइचल को काफ़ी पेन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइचल टीवी देख रही होती है, और टीवी पर एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई जा रही थी, और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लड़की का नाम लीना होता है, और उसकी उम्र भी सिर्फ 14 साल ही थी। अब हम देखते हैं कि एरियल उस लड़की को भी अपने घर पर लेकर आता है, और बाकी लड़कियों की तरह उसके साथ भी वो वही करता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अमांडा को एरियल से काफ़ी लगाव हो जाता है, इसीलिए वो उसे साथ ही रखता था। अब थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि अमांडा भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और उससे एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी होती है, और उसकी डिलीवरी भी माइचल को वहीं पर करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि थोड़े और साल यहीं पर बीत जाते हैं, जिसके बाद अमांडा की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, और इसके साथ हम देख पाते हैं कि एरियल भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लगा था, जिसकी वजह से वो अमांडा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दिन एरियल से गलती हो जाती है, वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है, और वो हमेशा की तरह अपने काम के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर अमांडा भी उसे बाहर जाते हुए देखती है, और वो ये भी देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और इस वक्त वो जल्दी से बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पर मौका पाते ही पुलिस भी आ जाती है, जो कि इन तीनों लड़कियों को आज़ाद करा देती है। और यहाँ पर माइचल को रहते हुए इस नर्क में लगभग 7 साल बीत चुके थे। अब इसके बाद हमें एरियल को भी दिखाया जाता है, जिसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था, और यहाँ पर अमांडा कोर्ट में अपील करती है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एरियल 1 महीना जेल काटने के बाद ही सुसाइड कर लेता है, और ऐसे करके इन तीनों लड़कियों को न्याय मिल जाता है।
और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड भी हो जाता है।